नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज माघ मास का 9वां दिन है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास का अध्याय 9। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वदेव से कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाले दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता के कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। तो यहीं पर माघ मास का अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय आपको कल सुनने को मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया है। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे।
उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरें गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफ़ेद रंग के भांति के कमल खिले हुए थे। कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी गई हो। उसमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जुड़ी हुई पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरे की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थीं। उसके राजपथ यानी बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उनकी सड़कें, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिसके कारण रास्ते भर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में श्री भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उनकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उनका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अथापुर यानी रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, बेदुर्रे के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि दीवारें जगमगा रही थीं और वहाँ की गंजें भी ऐसी इंद्रनील मणि से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जुड़ी हुई थीं। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक की जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उनका आनंद दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगे। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चंबर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्वान रहती थीं। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगतों को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मदेव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका नाम, यह नाम उनके गुणों के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर की सखा, सबदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रों विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु भोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। आपकी हम क्या सेवा करें। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं।
आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षों के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, हमें यह बात हम भलीभांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमल के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में सामर्थ्य है, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और चाहे जहाँ जैसे रहूं उनके ध्यान में तन्मय रहूं। परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनकी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बिठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की। इसके बाद भगवान ने नापद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा राम आप्तकाम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसे अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्मरूप नारद जी, आप कुछ ना कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार कर रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जाप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषय का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके सेवा सुसुरमा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदस्य पत्नी और बड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं यज्ञ पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशी घोड़े पर चढ़ाकर मगिया कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए मेद्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं
और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों वेश बदलकर छिपे रूप से उनका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो हैं। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य सी लीला करते हुए हर्षिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर, आत्मदेव आपकी योग माया ब्रह्मादि आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई। देवताओं भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन अपने सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोगों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वाला अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे हैं। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषों और उनकी श्री श्रद्धा हो। उनको देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया और वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के ही अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया से स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों से लीला करते हैं। द्वारका में 16,000 से भी अधिक पत्नियां उनकी सलज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कल्याण हैं, जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वाले का अनुमोदन करते हैं। उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण को विराम दिया जाता है। आगे का अध्याय आप कल के दिन सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। आप सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। इस कहानी को सभी कथा के बाद अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे, जिनका नाम लपसी और तापसी था। तपसी हमेशा भगवान की श्रद्धा में लीन रहता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग चढ़ाता था। एक दिन दोनों इस बात के लिए बहस करने लगते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तपसी बोलता है कि मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उधर लपसी कहता है कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी वक्त नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लपसी और तपसी दोनों किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे हैं। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। उन दोनों ने अपने बड़े होने के कारण बताया। फिर नारद जी बोले कि इस बात का फैसला मैं कर सकता हूँ कि कौन बड़ा है। अगले दिन वह दोनों नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। फिर नारद जी चुपके से आए और तपसी के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी, ताकि वह जान सके कि तपसी के मन में कितना लालच है। जब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तब उसने चुपचाप उससे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर नारद जी ने लपसी के सामने अंगूठी रखी। अंगूठी पाकर उसने सोचा कि यह अंगूठी तो बहुत महंगी लग रही है, यह जिस किसी की होगी वह बहुत परेशान होगा। फिर वह बाहर जाकर उसके असली मालिक को खोजने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। तो लपसी ने उस अंगूठी को अपने गांव के मुखिया को दे दिया
क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी दूसरे की अंगूठी को वह अपने पास रखे। उसने मुखिया से कहा कि यह जिस किसी की भी अंगूठी है उसको वापस कर देना। फिर लपसी उस जगह पर जाता है जहाँ पर तपसी अपनी तपस्या कर रहा होता है। फिर वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी उन दोनों के पास आते हैं, फिर वो दोनों उनसे पूछने लगते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों में लपसी बड़ा है। तपसी ने इस चीज़ का कारण पूछा। तब उन्होंने तपसी से खड़े होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तब उसकी अंगूठी दिख गई, तो उसने अपने नीचे छिपाई होती है। उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम इतनी तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारा मन साफ नहीं है और इसलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिलता। नारद जी ने तपसी से कहा, सच्चा भक्त होना यह नहीं होता कि हम दिन भर तपस्या में लीन रहें, बल्कि हमारा सच्चा मन भी होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे भक्त कहलाएंगे। तपसी अपने किए पर शर्मिंदा हो गया। उनको समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने नारद जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा। तब नारद जी बोले कि जब कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी तब वे अपना पुण्य तुम्हें दे देंगी, और साथ ही यदि कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई अंगना लीपकर दहली नहीं लीपेगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सीधा देखकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई जूता देकर तेल नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुने तो वह फल तुम्हें मिलेगा। फिर उसी दिन से हर व्रत और कथा के बाद तपसी और लपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। लपसी और तपसी की कहानी का फल लपसी को मिले और तपसी की तपस्या का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले, तो सभी व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, जगत के पालनहार की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु मन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप बराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया।
कूर्म द्रूप धर सिंधु मचाया, मदराचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हारि पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखन तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने दुर प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदित्य खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखऊं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री विष्णु चालीसा यहीं समाप्त होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।